हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो हैं अभी बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में ऑलरेडी जो है 15 क्लास हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं तो प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास। आज साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अपना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार मतलब कि आधुनिक बिहार का इतिहास भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, अपना क्लास खत्म कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से लास्ट में देख लेते हैं कि आधुनिक बिहार का इतिहास में आखिर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना था। तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ना था, जनजातीय विद्रोह पढ़ना था, 1857 के क्रांति और बिहार को देखना था, मतलब कि 1857 का जो क्रांति हुआ था बिहार को रिलेट करके देखना था। और 1857 के क्रांति के पहले भी जैसे कि लोटा विद्रोह हुआ था, नौनिया विद्रोह हुआ था, वो सब भी हम लोग को देखना था। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन देखना था और बिहार को देखना था। पृथक बिहार का गठन मतलब अभी जो बिहार है वो कैसे कैसे बना है वो हम लोग को देखना है। ठीक है। इतना टॉपिक हम लोग को देखना था। क्या चीज में, आधुनिक बिहार के इतिहास में अगर इतना देख के जाते हैं तो अपना सारा टॉपिक कंप्लीट रहता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में। ठीक है। तो आज का जो हम लोग को टॉपिक कवर करना है, और आज क्या हो जाएगा, अपना आधुनिक बिहार का इतिहास खत्म भी हो जाएगा। तो हम लोग को देखना क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार पढ़ना है, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव जो 1937 में हुआ था वो देखना है, और पृथक बिहार का गठन। ये तीनों टॉपिक को हम लोग को कवर कर लेना है। तो चलिए हम लोग तीनों टॉपिक को बारी बारी से कवर कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, कि भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार को देखते हैं। तो आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो 4 से 5 क्या था कि मेन कारण था भारत छोड़ो आंदोलन होने का। ठीक है। तो जो सबसे पहला कारण क्या था कि क्रिप्स मिशन का विफलता था। आखिर में क्रिप्स मिशन आया था, वो क्या हो गया था कि अपना सही निर्णय ले ही नहीं पाया, अंतिम निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाया, जिस कारण से क्या हुआ था कि ये एक कारण बन गया भारत छोड़ो आंदोलन का। अगर आपसे पूछे कि क्रिप्स मिशन भारत में आया क्यों था, तो आपको याद रखना कि इस मिशन को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत लाया गया। और एक किस लिए लाया गया था, तो नए संविधान और स्वशासन निर्माण करने के लिए लाया गया था। ठीक है। लेकिन इसका पतन हो गया। आखिर में इससे पूछे कि पतन का कारण क्या था, तो पतन होने का कारण क्या था कि ये जो मिशन था चाहता था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाए कि विभाजन कर दिया जाए और डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। जिस कारण से क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण ये बन गया। दूसरा कारण क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से बिना पूछे, मतलब भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उनसे बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया। ये भी कारण एक था। ठीक है। तीसरा कारण क्या था, तो ब्रिटिश विरोधी भावना को प्रसार होने लगा। अब कैसे होगा, जैसे कि पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग हुआ वो नहीं देने के लिए बोल रहा था, और दूसरा ये भी हुआ कि बिना पूछे आप भारतीय को क्या कर लिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया था। ये कारण से क्या हुआ कि विरोधी होने लगा, विरोधी भावना का प्रसार होने लगा ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है। तीसरा कारण क्या था कि कई छोटे छोटे जो आंदोलन था आपका केंद्रीकरण होने लगा, मतलब कि जो छोटा छोटा आंदोलन था ना सारा एक जगह पर होने लगा। ये भी एक कारण बन गया किसका, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन का। उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे और साथ ही साथ ये सब जो थे भारत छोड़ो आंदोलन में एक साथ हो गए। ठीक है। आवश्यक वस्तुएं की कमी हो गए। उस समय क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मतलब कि जितना भी अर्थव्यवस्था था बहुत चरमरा गया था, जिस कारण से क्या हुआ कि जो आवश्यक वस्तुएं जैसे कि आपको खाना है, कपड़ा है, ये सब का कमी होने लगा था। तो ये भी एक कारण हो गया। ठीक है। तो ये 4 से 5 कारण क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था। ये बात आपको याद रखना है, जिसमें 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका दूसरा मतलब कि जो बिना नेताओं के पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में ले लेना, और एक जो पहला कारण क्या था कि क्रिप्स मिशन का विफलता। ये 2 कारण मेन था आपका भारत छोड़ो आंदोलन का। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को आप बिहार से रिलेट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये बात आपको याद रखना है। और गांधी जी इसमें क्या चीज का नारा दिए, करो या मरो का नारा दिए, मतलब डू और डाई का नारा दिए थे। ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। इसमें गांधी जी क्या नारा दिए थे, तो करो या मरो का नारा दिए थे। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 9 अगस्त को जितना भी कांग्रेस का प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिशर के द्वारा, और बिहार के जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं तो बलदेव सहाय जो थे महाधिवक्ता थे, वो महाधिवक्ता पद अपना इस्तीफा दे दिए। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का कोशिश किए, लेकिन एक कोशिश प्रयास पूरा नहीं हो सका। अगर आपसे पूछे कि ये प्रयास किया गया और ये पूरा क्यों नहीं हुआ, तो आपको बताना है कि पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी उस समय कौन था, तो WG आर्चर था। उसके आदेश पर क्या हुआ कि पुलिस जो था गोली चलाने लगा, किस पे, तो छात्रों पे, और उसमें क्या हुआ कि 7 छात्रों का मृत्यु हो गया था, मतलब शहीद हो गए थे। ये बात आपको ध्यान रखना। और अनेक छात्र क्या हुए थे कि उसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। ये कभी कभी आपको पूछ देता है कि जो 7 स्टूडेंट उसमें मतलब कि शहीद हुए थे उनका नाम क्या क्या है, तो आपको याद रखना है उमाकांत सिन्हा थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे, देवपद चौधरी थे और जगपति कुमार थे। ये जो थे गोली कांड में क्या हुए थे कि शहीद हुए थे। इतना आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक का स्थापना हुआ, और इसका शिलान्यास कौन किए थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किए थे। लेकिन औपचारिक रूप से इसका अनावरण कौन किए थे, तो अपने देश का जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो किए थे। और कब किए थे, तो आपको याद रखना है 1956 ईस्वी में किए थे। यहां से इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पूरे पटना में क्या हुआ कि हड़ताल हो गया, मतलब सारा कुछ ठप पड़ गया। यहाँ पे 12 अगस्त 1942 को क्यों हुआ था, तो आपको याद रखना जो सचिवालय कांड में छात्रों का मृत्यु हुआ था उस कारण से। ठीक है, यहाँ पर किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि आजाद दास्ता का मतलब कि गठन हुआ। अरे कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना नेपाल में इसका गठन हुआ था। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मतलब कि आजाद दास्ता का गठन करने वाले कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और ये क्यों किया गया था, ये आपको पूछे तो आपको बताना है कि मतलब सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करने के लिए, और साथ ही साथ जितना भी संचार साधन था उस समय के बातचीत करने का जो साधन था उसको नष्ट करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था आजाद दास्ता को। और आजाद दास्ता को कहाँ बनाया गया था, ये पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है नेपाल में। और इसके संस्थापक के बारे में अगर पूछे तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछते रहता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उनको गिरफ्तार करके कहां पे रखा गया था, तो आपको याद रखना है हजारीबाग के जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात में वो और उनके साथ 5 साथी क्या हुए कि वहां से भाग गए और नेपाल गए, और नेपाल में जाके आजाद दास्ता का क्या किए थे कि गठन किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि किस त्योहार में वो भागे थे, तो आपको याद रखना है दीपावली में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि नेपाल में आजाद दास्ता का परीक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ, और इसमें बिहार के युवाओं को क्या सिखाया जा रहा था, तो छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने के लिए शिक्षा दिया जा रहा था। ठीक है, और इसके निदेशक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि सरदार नित्यानंद सिंह थे। यहां से इतना आपको ध्यान में रखना है। आजाद दास्ता में क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, पटवर्धन आदि क्या थे कि इसमें नेता शामिल थे। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछते रहता है कि इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, तो आपको 2 तो कम से कम इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों तो आपको याद ही रखना है, जयप्रकाश नारायण को और राम मनोहर लोहिया को। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है बार बार पूछते रहता है आपसे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि आजाद दास्ता के समय हमेशा पूछते रहता है कि आजाद दास्ता के समय रेडियो के प्रचार का दायित्व किनको दिया गया था, तो राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और आजाद दास्ता का प्रयास इसी कारण से क्या हो गया कि थोड़ा ठंडा हो गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और स्वराज ट्रेन नाम से उसको चलाया था। मतलब कि पहले जो ब्रिटिशर जो ट्रेन चला रहा था उसको कब्जा कर लिया,
और अपने लिए मतलब कि बिहार के जो छात्र थे वो अपने लिए और उस ट्रेन चलवाएं, और ट्रेन का नाम क्या दिए तो स्वराज ट्रेन दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें तो क्या हुआ कि सिवान के थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव का हत्या किया गया, किसके द्वारा तो पुलिस के द्वारा। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होता है ना वन लाइनर, ये भी बनते रहता है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है एक तरह का, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में मुख्य केंद्र कौन सा था, तो आपको याद रखना है पटना का जो गांधी मैदान है वो जो था बिहार का मुख्य केंद्र था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 ईस्वी में इसका नाम क्या था कि पटना लॉज बोला जाता था। जो अभी गांधी मैदान हम लोग बोलते हैं उसको क्या नाम था, तो पटना लॉज था। जो बाद में क्या हुआ कि 1948 ईस्वी में इसका नाम क्या दिया गया, तो गांधी मैदान रखा गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में क्या हुआ था कि 15,000 से अधिक व्यक्ति को बंदी बनाया गया, 8,783 आदमी को सजा दिया गया, और 134 आदमी को क्या हुए थे इसमें तो शहीद हो गए थे, और 362 आदमी क्या हुए थे कि घायल हुए थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। इतना मतलब कि कुर्बानी के बाद देश जो है आजाद हुआ है। चलिए आगे का जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था 1937 ईस्वी में, वो हम लोग को देखना है। तो जनवरी 1937 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, पूरे देश में हुआ था। उस समय क्या हुआ कि बिहार विधानसभा में भी क्या हुआ कि चुनाव खत्म हुआ। 152 स्थानों में से क्या हुआ कि कांग्रेस ने 107 स्थानों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 98 स्थानों पर विजय हुआ किसका, तो कांग्रेस का, और कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मिला कहां पे, तो बिहार में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उस समय क्या अगर राज्यपाल पूछे तो कौन था, तो उस समय राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल आपका एम.जी. हैलेट था। और हैलेट ने क्या किया कि जो हम लोग जानते हैं कि जो दल बड़ा होता है, मतलब जो दल जीत के ज्यादा सीट लाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, तो उनको क्या किया गया, आमंत्रण किया गया बिहार विधानसभा में। ठीक है, लेकिन वो जो थे आमंत्रण को इनकार कर दिए थे। और क्यों इनकार किए थे, तो वो बोले कि आप जो है राज्यपाल का आपका अगर पद है तो आप सिर्फ राज्यपाल का पद ही को संभालिएगा, जो मुख्यमंत्री के पद का होगा उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करिएगा। तो ये जो राज्यपाल था वो बोलने से मानने से इनकार कर दिया था, जिस कारण से क्या हुआ था कि ये जो है अपना शपथ नहीं ले पाए, मतलब ये शपथ लेने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे जाके क्या हुआ, तो उसके उपरांत में क्या हुआ, राज्यपाल ने दूसरी पार्टी को आमंत्रण करेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर पहला पार्टी छोड़ दे तो दूसरा पार्टी को आमंत्रण किया जाता है। तो दूसरे पार्टी को आमंत्रण करने पर एक इंडिपेंडेंट पार्टी था, उसका नेता कौन थे, तो मोहम्मद यूनिस थे। वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए गए, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। तो इस कारण से क्या हुआ कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल बना। और एक कब बना था, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। और इस प्रकार 1937 में बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री बने कौन, तो मोहम्मद यूनिस। और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी लगता है लोगों को कि प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, तो उस समय क्या था कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, चलिए यहां से आप ध्यान में रखिएगा ये बात। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और हम लोग जानते ही हैं कि इसके पास पूर्ण बहुमत था कांग्रेस के पास, तो ये जीत भी लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद यूनिस को अपना त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि इनके पास तो था ही नहीं बहुमत। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के द्वारा क्या हुआ कि प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाया गया। कहां पे, तो बिहार में। ये बात आपको याद रखना है। इस प्रकार क्या हुआ कि सेकंड आपके मुख्यमंत्री कौन हुए, तो श्री कृष्ण सिंह हुए थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। राम दयालु उस समय क्या बने, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। और प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये भी कभी कभी पूछते रहता है कि उस समय बिहार विधान परिषद का मतलब कि पूर्ण बहुमत मिला था कि नहीं कांग्रेस का, तो हाँ, पूर्ण बहुमत कांग्रेस का बिहार विधान परिषद में भी मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है द्विसदन सदन वाला राज्य है, मतलब कि बाई कैमरल वाला राज्य है। अगर आपसे पूछे कि बाई कैमरल वाला राज्य अभी कौन कौन सा
सा है तो आपको बताना है कि 6 बाई कैमरल राज्य मतलब द्वीप सदन वाला 6 गो अभी राज्य कौन कौन है, तो आपको याद रखना है पहला कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरा पेयर में याद रखना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और तीसरा पेयर में याद क्या रखना है कि यूपी और बिहार, मतलब कि 6 के पास क्या है कि अभी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ये बात आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे हम लोग जानते हैं कि क्या किया गया था, किस घसीट लिया गया था। तो उस कारण से क्या हुआ था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह इसका विरोध किया और 31 अक्टूबर 1939 को अपना त्याग पत्र दे दिए थे बिहार के मुख्यमंत्री पद से, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट जो हम लोग का टॉपिक है पृथक बिहार राज्य का गठन। आखिर में पृथक बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ। हम लोग जानते हैं कि जो बंगाल में पहले बिहार जो था शामिल था 1912 ईस्वी के पहले, तो आखिर में कैसे 1912 ईस्वी में बिहार का गठन हुआ, कुछ तो किया गया होगा और किनके द्वारा किया गया, किनको श्रेय दिया जाएगा, ये सब हम लोग इसमें देख लेते हैं। तब पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किनको जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने क्या किए कि महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, आनंद किशोर लाल के साथ क्या हुए कि मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स और बिहार समाचार पत्र निकालना शुरू किए, प्रारंभ किए, ये बात आपको याद रखना है। अब बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे ये भी पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है महेश नारायण, क्योंकि ये बार बार पूछते रहता है इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महेश नारायण थे क्या चीज का, तब मुख्य संपादक किसका थे, तो आपको याद रखना है बिहार टाइम्स का। और इस समाचार पत्र ने क्या किया कि बिहार राज्य के गठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। 1908 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। वहां पे क्या हुआ कि बिहार प्रदेश कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, हसन इमाम बने थे। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार का निर्माण का मांग किया गया और सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसका दूसरा अधिवेशन जो हुआ था बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आपका 1909 ईस्वी भागलपुर में हुआ था, और इसमें भी मतलब कि बिहार का मांग को दोहराया गया, ये बात आपको याद रखना है। लास्टली हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ कि 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव को पेश किए। ये पूछते रहता है कि कौन कौन जो थे बिहार जो और बंगाल विभाजन का प्रस्ताव को पेश किए थे, तो आपको बताना है सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। और कब किया गया था, तो 1911 ईस्वी में किया गया था। और बाद में क्या हुआ कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में आपका बिहार और उड़ीसा के सहित बंगाल से पृथक करने के लिए मतलब प्रस्ताव का घोषणा कर दिया गया, ये बात आपको याद रखना है। और 22 मार्च 1912 ईस्वी को उड़ीसा सहित प्रांत का गठन करने का घोषणा कर दी गई, और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार को उड़ीसा सहित मतलब उस समय उड़ीसा को भी इसके साथ डाला गया था, और उड़ीसा सहित क्या हुआ कि इसका गठन हो गया। लास्टली गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। अगर आपको पूछे कि मतलब बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या हुआ कि बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया, मतलब कि बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। और लास्टली क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जिसमें अलग कौन हुआ, तो झारखंड हुआ। झारखंड नए अस्तित्व में आया और 46% भूभाग लेके झारखंड उस समय 28वां राज्य बना था, ये भी बात आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है कि अभी आपसे पूछ लिया जाए कि कितना राज्य और यूनियन टेरिटरी है, तो आपको बताना है कि 28 अभी राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग आज जो था क्या कर लिए कि आधुनिक बिहार का इतिहास खत्म कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।